Good morning, students. Welcome to your science class. Today, we are going to continue our remaining lesson number 12, air, water, and weather. So, please open your science book, page number 129. Water. Water is very important for life on earth. पानी अर्थ पर ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. वी नीड वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस इन आर डेली लाइफ्स. हमें अपने डेली लाइफ में पानी बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए होता है. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू सर्वाइव. आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर. ये हमने सॉलिड लिक्विड गैसेस वाले लेसन में भी पढ़ा था. दैट वाटर exist in 3 forms, that is solid, liquid and gases. Solid form of water is ice, liquid form of water is water, and the gaseous form of water is water vapor. Evaporation. Have you ever wondered what happens to the water present in wet clothes when you dry them in the sunlight? क्या आपको कभी हैरानी हुई है ये देखकर कि जब हम गीले कपड़े सुखाते हैं तो उनका पानी कहाँ जाता है? Where does water in the puddles formed after a heavy shower go? बहुत तेज़ बारिश होने के बाद तालाबों में पानी कहाँ से आता है? The heat of the sun changes water into water vapor that merges with the air around. सूरज की गर्मी पानी को भाप में बदल देती है जो हमारे आसपास की हवा में इकट्ठा हो जाता है. The process of water changing into water vapor on being heated is called evaporation. पानी का भाप में बदलने का प्रोसेस जब पानी को गर्म किया जाता है. पानी को गर्म करने पर उसको भाप में बदलने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन. इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स. इवेपोरेशन हर जगह और हर समय होता है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. पानी का जो कुछ पार्ट वेपर जो एयर में रह जाते हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा चिपचिपापन महसूस होता है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी. ड्यूरिंग हॉट वेदर, गर्मियों के दौरान मोर वाटर गेट्स इवेपोरेटेड. ज़्यादा इवेपोरेट इवेपोरेट होता है एंड मेक्स द वेदर ह्यूमिड, और मौसम को ह्यूमिड बनाता है. फैक्टर्स दैट अफेक्ट इवेपोरेशन. इवेपोरेशन किन किन चीज़ों से अफेक्टेड होता है, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन कब बढ़ेगा कब घटेगा. देयर आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन. कुछ हमें ऐसे फैक्टर्स दिए हैं यहाँ पर लेसन में जो रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी इवेपोरेशन की स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं. दीज इंक्लूड, इसमें आते हैं क्या क्या आते हैं. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर. द हाइयर द टेम्परेचर द फास्टर इज़ द इवेपोरेशन. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा. विंड. विंड हेल्प्स वाटर टू इवेपोरेट फास्टर. हवा भी पानी को इवेपोरेट होने में हेल्प करती है. द स्ट्रोंगर द विंड. हवा जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी तेज़ चल रही होगी, द हायर इज़ द रेट ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन उतनी ही जल्दी होगा. देखो, रूम में कभी पोछा लगाओ, उसके बाद जब स्लो फैन चल रहा होता है तो जो पोछा है गीला वो देर से सूखता है.
लेकिन अगर फ़ैन की स्पीड फास्ट कर दो तो जल्दी सूख जाता है. सो दिस शोज़ दैट ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ विंड, पंखा तेज़ करने से क्या हुआ, हवा की स्पीड बढ़ गई. ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ विंड इवेपोरेट वाटर इवेपोरेट्स फास्ट, पानी जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो गया. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, दैट इज़ ह्यूमिडिटी. Lesser water vapor or humidity results in drier air. जब कम ह्यूमिडिटी होती है, कम वाटर वेपर होते हैं, तो हवा जल्दी सूख जाती है. इन टर्न लीडिंग टू फास्टर रेट ऑफ इवेपोरेशन. सॉरी, हवा जल्दी नहीं सूख जाती है. हवा जितनी सूखी होती है मीन्स उसमें जितने कम वाटर वेपर्स होते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होता है. क्योंकि देखो, अगर हवा में ऑलरेडी मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, तो वो बाकी का जो पानी है नीचे ज़मीन पर उसको इवेपोरेट होने में टाइम लगेगा. लेकिन अगर हवा ऑलरेडी ड्राई है तो पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा. ठीक है. Thus clothes dry faster in summer than in the rainy season. इसीलिए कपड़े बरसात के मौसम की बजाय गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं. नेक्स्ट फैक्टर that affects evaporation is surface area. The greater the exposed surface area, the higher is the rate of evaporation. इवेपोरेशन के लिए आपने कितनी जगह का इस्तेमाल किया है वो भी मैटर करता है. अगर आपने बहुत सारा पानी थोड़ी सी जगह में कलेक्ट करके रखा है तो वहाँ पर इवेपोरेशन रेट कम होगा. लेकिन अगर आपने पानी थोड़ा सा पानी काफ़ी बड़े स्पेस पर कलेक्ट करके रखा है, एक्सपोज करके रखा है सनलाइट में, तो वो जल्दी इवेपोरेट होगा. दिस इज़ वाई वी स्प्रेड आउट द क्लोथ्स फॉर ड्राइंग रादर देन कीपिंग द वेट इन क्लोथ्स इन अ पाइल. इसीलिए हम कपड़ों को फैला फैला कर सुखाते हैं, ना कि हम उनका ढेर लगा देते हैं. क्योंकि अगर हम ढेर लगा देंगे तो इवेपोरेशन रेट स्लो हो जाएगा. क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी जल्दी इवेपोरेट होगा. अगर कपड़ों को खोल खोल कर सुखाएंगे, फैला कर सुखाएंगे, तो उनका एरिया बढ़ जाएगा और इवेपोरेशन रेट फास्ट हो जाएगा और कपड़े जल्दी सूख जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. Just as the state of water changes on being heated, its state also changes on being cooled or by losing heat. जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि पानी को गर्म करने पर पानी को गर्म करने पर पानी अपनी स्टेट में चेंज लाता है. कैसे लाता है? वो लिक्विड से गैस बन जाता है. पानी को जब हम ज़्यादा बॉयल करते हैं, भाप निकलती है ना, तो भाप क्या होती है? भाप इज़ वाटर वेपर. वाटर वेपर इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. तो पानी को गर्म करने पर पानी लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है. इसी तरह जब हम पानी को ठंडा करते हैं बहुत ज़्यादा, तब भी पानी अपनी स्टेट में चेंज लाता है. कैसे? पानी लिक्विड से सॉलिड बन जाता है. ठीक है. आइस बन जाती है ना उसके, और आइस क्या होती है? सॉलिड. टेक अ बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर. ठंडे पानी की एक बॉटल लो फ्रॉम द फ्रिज एंड कीप इट आउटसाइड ऑन अ टेबल. बाहर उसको टेबल पे रख दो. यू विल सी, आप देखोगे, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी छोटी बूंदें फॉर्मिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल. बॉटल के बाहर के सरफेस पर पानी की छोटी छोटी बूंदें नज़र आने लगती हैं. दिस हैपन्स as the air around the bottle on coming in contact with the bottle cools down
एंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर। ऐसा इसलिए होता है कि बॉटल के आसपास की जो हवा है वो बॉटल के कांटेक्ट में आने पर उस हवा के अंदर जितने भी वाटर वेपर्स होते हैं वो ठंडे होने लगते हैं और ठंडे होकर वो वापस ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। देखो ये प्रोसेस होता है कि पहले अगर हम पानी को बॉईल करेंगे तो वो पानी वाटर से गैस बनेगा, वाटर वेपर बनेंगे। बट when we cools down the water droplets air sorry water vapor, लेकिन जब हम पानी की भाप को वाटर वेपर्स को ठंडा करते हैं देन दे रिवर्स, तो वो रिवर्स होकर वापस से पानी बन जाती हैं। ठीक है, आपने कभी देखा है कि आप पानी बॉईल कर रहे हो किसी बर्तन में, किसी कंटेनर में, और ऊपर से आपने उसके एक लिड रख दिया या प्लेट रख दी, तो जब हम उस प्लेट को उठाते हैं तो उसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते हैं। तो बेसिकली वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं? वो वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे पानी के ही होते हैं। हमने पानी बॉईल किया, उसको ज़्यादा हीटअप किया तो वो वाटर वेपर बन गया। लेकिन जो हमारी प्लेट थी वो हमने ठंडी ठंडी ढकी थी या ठंडी ढकी थी, तो जो गर्म वाटर वेपर्स हैं वो ठंडी प्लेट के साथ टच होकर वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये प्रोसेस जहाँ पर वाटर वेपर्स यानी गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर वापस से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है ठंडा करने पर, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। देखो यहाँ पर आपको एक बॉटल दिखाई है। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ बॉटल ड्यू टू कंडेंसेशन। पानी की बॉटल के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें आ गई, ऐसा क्यों हुआ? कंडेंसेशन की वजह से। एंड देयर इज़ वन मोर पिक्चर दैट शोज़ यू अ लीफ। Tiny drops of water on leaves formed by condensation of water vapor present in air। हवा में भी थोड़ी बहुत वाटर वेपर यानी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जो रात के समय ठंडा हो जाता है तो लीव्स पे पानी की ड्रॉपलेट्स नज़र आने लगती हैं। ठीक है, what happens when you fill up an ice tray with water? जब आइस ट्रे को पानी से भरते हैं तो क्या होता है? एंड पुट इट इन द फ्रीज़र, और उसको फ्रीज़र में रख देते हैं। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, यू सी, आप देखते हो दैट द वाटर हैज़ चेंज्ड इनटू आइस, कि पानी तो बर्फ़ में बदल चुका है। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड बिकम्स अ सॉलिड, वो प्रोसेस जब कोई लिक्विड सॉलिड बनता है, इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, व्हेन सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड, और जब सॉलिड वापस पानी बनते हैं, यानी जैसे बर्फ़ है वो पिघल कर वापस पानी बनेगी, इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। इसे हम बोलते हैं मेल्टिंग। ये मैंने आपको समझाया है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, दैट इज़ वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या होता है, पहले मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, जो भी हमारे पॉन्ड्स हैं, सीज़ हैं, ओशंस हैं, ओपन वाटर बॉडीज़ हैं, खुले हुए, सनलाइट उनके ऊपर पड़ती है। ठीक है, क्योंकि सनलाइट तो हर जगह होती है ना, तो वहाँ भी सनलाइट होती है, जाती है, पर उनके ऊपर भी सनलाइट पड़ती है। सनलाइट इतनी गर्म होती है कि वो पानी को इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देती है। ये पानी इवेपोरेट होकर ऊपर उड़ता है। जब पानी गर्म हो जाता है तो भाप बनता है, और भाप हल्की हो जाती है गर्म होने के बाद, तो वो ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, ऊपर जाते हैं। जब बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, बादलों से भी ऊपर, वहाँ का टेम्परेचर ठंडा होता है, तो ये जो भाप बनकर गई है ना, ये वापस ठंडी होकर क्या बनती है? वाटर ड्रॉपलेट्स।
पानी की ड्रॉपलेट्स, लेकिन उससे पहले ये एक साथ कलेक्ट होकर क्लाउड्स बनाते हैं, ठीक है, बादल बना देते हैं। उसके बाद बादल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। मूव करने के बाद जब उनके रास्ते में कोई पहाड़ आ जाए या वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाएं, वो हैवी हो जाएं, तो वो या तो टकराकर पहाड़ से, या जब उनका लोड बहुत हैवी हो जाता है तो वो एकदम से सारा पानी गिराने लगते हैं। जैसे आपने देखा, अगर थैली के अंदर पानी भरते रहो भरते रहो भरते रहो, कुछ टाइम बाद जब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है पानी भरने की तो वो फट जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैलून है ना, तो क्या होता है फिर सारा पानी गिर जाता है। इसी तरह जब क्लाउड्स में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो हैवी हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो वापस से पानी को नीचे गिरा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये वाटर साइकिल चलता रहता है, पहले पानी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर अब जो वो बारिश हुई वो पानी सारा फिर से पॉन्ड वगैरह में चला जाएगा, है ना। लेट अस स्टार्ट रीडिंग नाउ। द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर फाउंड इन वाटर बॉडीज, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, पॉन्ड्स एट्सेट्रा। सूरज की गर्मी जो पानी तालाबों, समुद्रों, नदियों में पाया जाता है उसे वाटर वेपर में चेंज कर देती है इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू। एज द वाटर वेपर राइजेस, और जब पानी की भाप ऊपर उठती है, इट कम्स इन कांटेक्ट विद द कोल्ड एयर, तो वो ठंडी हवा के कांटेक्ट में आती है। एंड कूल्स डाउन, वेपर कूल्स डाउन, और फिर ठंडी हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। द वाटर वेपर देन चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, फिर जो पानी की भाप है वो कूल एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वापस से छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। दैट फॉर्म्स क्लाउड्स, और बादल बनाती हैं। व्हेन द ड्रॉप्स बिकम टू हैवी, जब ये पानी के ड्रॉपलेट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, एंड द क्लाउड्स कैन नो लॉन्गर होल्ड देम, और बादल भी उन्हें और ज़्यादा टाइम तक अपने अंदर स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। दे फॉल टू द ग्राउंड, फिर वो ज़मीन पर गिर जाती हैं। एज रेन, बारिश की फॉर्म में। हेल और स्नो, ओलों की फॉर्म में, या जो हल्की हल्की बर्फ़ गिरती है उसकी फॉर्म में, ठीक है, वो पानी ही होता है सारा। दिस इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। दिस प्रोसेस वेयर वाटर इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग इन अ साइकिल, वो प्रोसेस जहाँ पर पानी एक साइकिल की फॉर्म में कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। दस साइकिल दिस साइकिल गोज़ ऑन ऑल द टाइम इन द नेचर, ये वाटर साइकिल नेचर में हर समय होता रहता है। Some of the water that falls down seeps into the ground, कुछ पानी जो ज़मीन पर गिरता है वो तो ज़मीन के नीचे चला जाता है। एंड इज़ स्टोर्ड एज अंडरग्राउंड वाटर, और वो अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसको हम जो हैंड पंप्स लगाकर या सबमर्सिबल बोरिंग कराकर इस तरह निकालते हैं नीचे से फिर पानी। We dig wells or use tube wells to pump out this water, अभी मैंने आपको बताया ना, फिर या तो हम कुएं खोद कर या पंप्स लगाकर इस पानी को जो ज़मीन के अंदर चला गया है वापस से अपने यूज़ के लिए बाहर निकालते हैं। रियल वर्ल्ड, hail, snow, sleet, rain, and dew are different forms of precipitation. Okay, so now I want you all to do fill in the blanks on page number 132. Thank you.